Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to start statistics. Yes, आज से हम लोग statistics भी start कर रहे हैं. हमने माइक्रो तो start कर ही रखी है, मैक्रो की भी कुछ क्लासेस करी हैं, बट आज से हम statistics भी start कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों ने अभी तक माइक्रो के टॉपिक्स या मैक्रो के टॉपिक्स नहीं स्टार्ट करे हैं तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. नीचे प्लेलिस्ट है DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 के नाम से. आप उसमें जाके सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, राइट. सो आज से हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज की वीडियो होगी बेसिक वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस. सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट मतलब हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस हैं, कुछ नंबर्स हैं, उसमें हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें से सीक्वेंस में लगा रहे हैं कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग करना. तो ये कुछ सीक्वेंस है, उस सिस्टमेटिक वे में ही हम डेटा को एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स, राइट. अब स्टैटिस्टिक्स को हम दो सेंस में पढ़ते हैं, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस. स्टैटिस्टिक्स दो सेंस में पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ही मैं स्टैटिस्टिक्स लगा रही हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मुझे पॉवर्टी रेट चेक करना है फीमेल्स का इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट. तो जब मैं किसी एक ही चीज़ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ करूँगी, किसी एक ही चीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल डेटा को लूँगी, वो हमारा हो गया सिंगुलर सेंस में. प्लूरल में क्या हो जाएगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे मेरे को पॉवर्टी रेट ही चेक करना है, बट मेल फीमेल दोनों में, और उसके बाद मैं उसमें कंपैरिजन करूँगी कि मेल्स में पॉवर्टी रेट ज़्यादा है या फीमेल्स में पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, राइट. तो जब जहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आएगी वहाँ पे हमारा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स होता है, और जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही या पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ही हम लगाते हैं, तो वो हमारा होगा सिंगुलर. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब मोर देन वन, राइट. सो पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में. तो सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में हमारे 5 स्टेजेस होते हैं डेटा जिससे हमारा होके गुजरता है. नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो डेटा है, मुझे पॉवर्टी रेट चेक करना है फीमेल्स में इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे डेटा चाहिए होगा, पहले मैं डेटा कलेक्ट करूँगी. सो कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को. अब मैंने डेटा जो लिया होगा वो या तो किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ले लिया होगा, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से ले लिया होगा, या तो फिर पर्सनली जा जाके इंटरव्यू के थ्रू लिया होगा, या किसी भी मेथड से मैंने डेटा कलेक्ट करा है. अब मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, राइट. नेक्स्ट हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अब उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगी डेटा, डेटा को प्रेजेंट करूंगी इन फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी, ग्राफ में, डायग्राम में, किसी भी तरह से डेटा अपना शो करूंगी, राइट. उसके बाद एनालाइज करूंगी. एनालाइज कैसे करूंगी कि परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना डिविएट हो रहा है, एवरेज उसमें क्या है, राइट. तो उसको एनालाइज करूंगी कि डेटा कह क्या रहा है. फिर उसको इंटरप्रेट करूंगी कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन क्या है, राइट. तो हम उसमें जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो हमारी लास्ट स्टेज होती है, राइट. तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट. ये हमारी 5 स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज की. पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं, राइट. तो ये हमारा था सिंगुलर सेंस में. अब जब हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडीज में कौन से रिस्पेक्टिव स्टैटिस्टिकल टूल्स लगते हैं, राइट. सो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हम सेंसस या सैंपल टेक्निक का यूज़ करते हैं. सेंसस मीन्स पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेंगे, या तो फिर पूरी पॉपुलेशन में से किसी पर्टिकुलर सैंपल को लेकर उसका डेटा लेंगे, उसमें ये सारे टूल्स लगाएंगे, उसके बाद हम इंटरप्रेट कर देंगे, राइट. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एरे ऑफ डेटा और टेलीबार, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम टेबल, ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करते हैं परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट से, राइट. फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, लाइक रिलेशनशिप डिग्रीज चेक करते हैं, तो हमारा इंटरप्रिटेट हो जाता है.
So these are 5 stages of systematic studies of sampling data, राइट? अब हम क्या करते हैं कि ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, राइट? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में हमारा डेटा जो है इन 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में ये पांचों स्टेज को पढ़ना है या इनसे ज़्यादा जो स्टेजेस हैं उसको एनालाइज करना है, तो आप नीचे लिंक है टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम का। इन दोनों पे जाके अराउंड 10 स्टेजेस हैं टोटल, उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है वो टेबल जो भी है, राइट? तो आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी एक चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा लेवल अप कर देगी आपकी नॉलेज को। 5 स्टेजेस जो हैं वो ये तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो 5 स्टेजेस आप पढ़ोगे वो आपके नॉलेज में एक बूस्ट करेगी, सो दैट अगर क्वेश्चन आपके पास थोड़ा-सा मोल्ड होकर आ जाता है एग्ज़ाम में, सो आप बाकियों से अलग तरीके से उस चीज़ को सोच सकते हैं और उसको एनालाइज़ करके आंसर दे सकते हैं, राइट? सो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वहाँ पे जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आपको दोनों जगह मिल जाएँगी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स के क्या फीचर, अभी हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में हमने क्या पढ़ा है, डेटा को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फिर प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है। अब हम करेंगे प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में हमारा क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स पे हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पस, राइट? कि हम कंपेयर कर पाएँ 2 तरीके के डेटा को कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। जब 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एक ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा हो गया प्लूरल सेंस। इसको हमने एग्ज़ाम्पल दिया था कि मुझे पॉवर्टी रेट ही चेक करना है, बट मेल्स और फीमेल्स में, राइट? तो हो सकता है मेल्स का ज़्यादा हो सकता है फीमेल्स का ज़्यादा हो, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। तो इसके फीचर्स क्या हैं? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स मतलब बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे तब हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएँगे, राइट? तो यहाँ पे होगा पहला कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस, जो कि हमारी डेफिनेशन भी कहती है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। तो मतलब जब हम नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव टर्म में, ये हमारा एक फीचर हो जाएगा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब एक से ज़्यादा कॉज हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के। अगर एक ही कॉज है तो अगर हमने उस कॉज को ही हटा दिया तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ही नहीं हो पाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने पॉवर्टी लिया है तो हो सकता है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, अनएजुकेटेड पीपल की वजह से हो, इनकम लेवल कम होने की वजह से। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी इनकम लेवल कम है, पॉवर्टी का मतलब ये भी हो सकता है अनएम्प्लॉयड है लोग, इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पॉलिसीज कुछ ऐसी नहीं है हमारे पास, राइट? तो दे आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जिसपे हमारी पॉवर्टी अफेक्ट हो रही है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, राइट? तो यही है कि रिलेशन हमारे होते हैं तो हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो कंपेरेबल होगा जब डेटा, तो हमारा वो प्लूरल सेंस में चला जाएगा, राइट? फिर हमारा आ जाएगा प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस का मतलब होगा कि मैंने पहले कुछ सोचा है, उस बेसिस पे मैं डेटा कलेक्ट करूंगी और उस बेसिस पे ही मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये एग्जाम्पल लिया था कि हमें पॉवर्टी रेट चेक करना है, तो ये चीज़ हमने पहले सोची थी, प्री डिटरमाइन करी थी, सोची थी कि मुझे करना क्या है। तो जो चीज़ हम पहले सोचते हैं उसके बाद हम जब डेटा में आते हैं, तो वो हो गया हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि हमारे पास पहले से ही हमने सोच रखा है कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, राइट? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। डेटा कलेक्शन हमारा एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो अभी हमने स्टैटिस्टिक्स समझ ली। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ लिया, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस मतलब सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, और जब मोर देन वन एस्पेक्ट्स पे स्टडी करते हैं और जहाँ पे हम कंपेयर कर पाएंगे, वो हमारा हो जाएगा प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट? अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
तो यहाँ पे हम स्कोप्स को 3 तरह से पढ़ेंगे, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस एंड आर्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी भी चीज़ को साइंस तब बोलते हैं जब वहाँ पे कुछ लॉज़ हों, कुछ प्रिंसिपल्स हों, कुछ सेट फॉर्मूलाज़ हों, जिनको अप्लाई करने के लिए वो कुछ कंडीशंस होती हैं जो फॉलो होनी ही होनी हो चाहिए, राइट? तो सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूलाज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि होनी ही होनी चाहिए अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे अप्लाई करनी है तो, राइट? तो यहाँ पे जब फॉर्मूलाज़ हैं, सेट रूल्स हैं, तो स्टैटिस्टिक्स हमारी साइंस हुई। आर्ट्स का मतलब हुआ कि वो चीज़ हमारे आर्ट्स हम कब करेंगे जब कोई चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुकान पे जाते हैं, आपको चावल का पैकेट चाहिए, राइट? तो आपको जब जाते हैं तो उस पैकेट के हर एक चावल को आप चेक नहीं करते। आप क्या करते हैं, उस पैकेट में से कुछ चावल ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर वो आपको सही लगते हैं तभी आप पूरा पैकेट लेकर आते हो, अदरवाइज़ आप नहीं लेते, राइट? तो आपने क्या करा, पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, उस सैंपल पे जो भी आपको करना था वो आपने अपने टूल्स लगाए, उसके बाद उस बेसिस पे आपने पूरी पॉपुलेशन को जज कर लिया, राइट? तो सिमिलरली हम स्टैटिस्टिक्स में भी यही करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन की जगह कुछ सैंपल्स ले लिए, उस पे हमने स्टैटिस्टिकल टूल लगाए और उस बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन को जज करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स हमारी साइंस भी हुई और आर्ट्स भी हुई। साइंस क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस हैं। और आर्ट्स क्यों? क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हो रही है, राइट? सो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम 2 तरीके से 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारे इसमें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जब हम डेटा को मेज़र करते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब हम फॉर्मूलाज़, रूल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो हमारा होगा डिस्क्रिप्टिव। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारा क्या आता है, जब हम कंक्लूज़न देते हैं, कंक्लूज़न करते हैं या प्रिडिक्शंस करते हैं, तो वो चीज़ हमारी आ जाती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, राइट? एंड लास्ट है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो न्यूमेरिकल डेटा पे ही होती है और न्यूमेरिकल डेटा में ही एक्सप्रेस होते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल एक्ट, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल एक्ट्स ओनली, राइट? सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ही स्टडी करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं उनको स्टडी नहीं करता। तो ये हमारी पहली लिमिटेशन होगी। सेकेंड हमारी लिमिटेशन है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स को ही स्टडी करता है। अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में हर स्टूडेंट की हाइट पे मेरे को स्टडी करनी है, तो मैं अगर एक स्टूडेंट की हाइट ले लेती हूँ, तो उस हाइट से मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं सबकी हाइट लूँगी, फिर मैं कंक्लूड कर पाऊँगी कि इस क्लास की ऑन एन एवरेज हाइट इतनी है, राइट? या मार्क्स लूँगी तो ऑन एन एवरेज मार्क्स इतने हैं, एज लूँगी तो ऑन एन एवरेज एज कितनी है, राइट? तो जब हम पूरी स्टडी एग्रीगेट करते हैं, तभी हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं। किसी सिंगल यूनिट पे अगर हम करते हैं कोई स्टडी तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट? सो ये भी हमारा एक लिमिटेशन है। फिर होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा का होमोजीनियस सेम होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई क्लास है, क्लास में से एक बच्चे की मैंने हाइट ले ली, एक का वेट ले लिया, एक की एज ले ली, राइट? अब इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ? कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकती। अगर मैं लेती हूँ तो मैं सबकी हाइट लूँ, तब मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि हाइट मैक्सिमम कितनी है, लोएस्ट कितनी है, एवरेज कितनी है, ये बता सकती हूँ। मार्क्स लूँ, वेट लूँ, एज लूँ, हाइट लूँ, वेट लूँ, कुछ भी लूँ, तो मैं सेम यूनिट जब लूँगी तभी कुछ कंक्लूड कर पाऊँगी। अगर मैं डिफरेंट यूनिट्स लूँगी, एक की हाइट, एक का वेट, एक की एज, एक के मार्क्स, तो मैं कुछ ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं कर सकती क्योंकि वो सारी चीज़ें हेटेरोजीनियस हैं। होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिज़न के लिए या किसी कंक्लूज़न के लिए, राइट? सो ये भी हमारा एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। एवरेज वे में ही हमारे स्टैटिस्टिक्स में रिजल्ट्स ट्रू होते हैं। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं, कोई एक्यूरेट नंबर नहीं होता, कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता। हम एवरेज की फॉर्म में ही बताते हैं कि एवरेज हाइट इतनी है, एवरेज मार्क्स इतने हैं, एवरेज एज इतनी है, राइट? तो हम एवरेज की फॉर्म में जब भी बताते हैं, किसी ऐसे नहीं बताते कि इसकी एग्जैक्ट इतनी ही हाइट है, इतनी ही वेट है इस क्लास के, इतना ही एज है इस क्लास में।
ऐसा नहीं बताते, राइट? तो एवरेज की फॉर्म में होते हैं हमारे सारे रिजल्ट्स, इसलिए भी ये लिमिटेशन है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, राइट? तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया। स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में पढ़ते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, वो पढ़ लिया। स्कोप पढ़ लिए, नेचर के बेसिस पे कि साइंस भी है, आर्ट्स भी है, सब्जेक्ट के बेसिस पे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, फिर लिमिटेशंस पढ़ ली स्टैटिस्टिक्स की। अब हमारे पास लास्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या है, राइट? सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, किसी भी चीज़ के बारे में ये हमारे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस देता है। मतलब नंबर्स की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करता है, और जब चीज़ें नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस निकालना, अगर प्रॉब्लम है तो उनके सॉल्यूशंस निकालना बहुत आसान हो जाता है, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल इंटरसेक्टरल मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में कंपैरिजन करवा बता सकता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, अगर हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है तो हम ओनली स्टैटिस्टिक्स के ही हेल्प से इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को ग्रोथ देखनी है तीनों सेक्टर में, तो मैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही बता सकती हूँ कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, किस सेक्टर में सबसे कम ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स की टर्म्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम या डेटा को कलेक्ट करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे, तभी हम बता पाएँगे क्या चीज़ ग्रो कर रही है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है एक ड्यूरेशन में क्या चेंज आ रहा है, राइट? जैसे हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी हम बता सकते हैं कि पहले हमारी कम थी, अब हमारी ज़्यादा हो रही है। किसी ड्यूरेशन में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज आ रहा है, कैसे चेंज हो रही है, तो वो भी हम सिर्फ़ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू बता सकते हैं। जीडीपी को भी हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम पहले बताते कि 4% थी, अब हमारी 5 हो गई, अब 6 हो गई, अब 7 हो गई है। तो हम नंबर्स की फॉर्म में जब बता सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स से ही हो सकता है, और वो हमारा हो गया इंटरटेम्पोरल, राइट? नेक्स्ट हमारा हो गया कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स की फॉर्म में डेटा को शो करते हैं। इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये अगर हमारी चीज़ बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो किस वजह से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो किस वजह से बढ़ रही है, तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स बताता है। नेक्स्ट हमारा होता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट? कि पॉवर्टी का डेटा अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अवेलेबल है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हमें पता है, जो कि हमारी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास होने के, राइट? कि क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट हमें पता चल जाता है। तो उस वजह से हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं, पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं, राइट? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमारे पास प्रॉब्लम हमें पता है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट भी पता है, जिस अब हम उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमारी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होती हैं। सो दीज़ आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो एक बारी क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स के 2 एस्पेक्ट्स पढ़ लिए कि हमारे स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में क्या होती है। सिंगुलर सेंस में हमने पूरे 5 स्टेजेस पढ़ लिए हैं। प्लूरल सेंस में हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। फिर हमने स्कोप पढ़ा है कि स्कोप 3 तरह से होते हैं, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। नेचर में हमने पढ़ लिया है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट्स, तो हमने पढ़ा है कि ये दोनों ही है। सब्जेक्ट मैटर में पढ़ा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है कि लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। फिर हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? सो दिस इज द एंटायर बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा से स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, फिर बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन डेटा होता है, फिर सैंपल होते हैं, फिर सैंपल्स को सिलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो
दिस इज़ इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। कमेंट करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं या आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अलॉन्ग विद दिस डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी टॉपिक रह गया है तो आप वहाँ पे जाके उसको कंप्लीट कर